बुयांसी बोलो, बॉयंट फोर्स बोलो, अपथ्रस्ट बोलो, एक ही बात होती है। तो मैं स्टार्ट करूंगा इसे अपथ्रस्ट से, ठीक है। तो अपथ्रस्ट क्या होता है? सबसे पहले ये दो वर्ड को मिलाकर बनाया, अप और थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स, है ना, हमने प्रेशर में पढ़ा था, परपेंडिकुलर फोर्स, यानी जो फोर्सेस 90 डिग्री लगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट, या परपेंडिकुलर फोर्स जिन्हें हम थ्रस्ट बोलते हैं। और अब जो ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो कोई भी बॉडी जब किसी भी लिक्विड में डाली जाती है, उसमें एक फोर्स जो नीचे की तरफ लगता है वो उसका खुद का होता है, उसे वेट बोलते हैं। और एक जो लिक्विड उसमें लगाता है अगेन, उसे बोलते हैं अपथ्रस्ट। उसे क्या बोलते हैं? जिसे आप बॉयंट फोर्स के नाम से भी जाते हो, जिसे आप बॉयंसी के नाम से भी जाते हो। कोई डाउट तो नहीं है? अब बात आती है कि ये फोर्स क्यों लग रहा है। बात किस पे आती है कि ये फोर्स क्यों लग रहा है? तो ये फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने उस लिक्विड को करा डिस्प्लेस। आपने क्या करा? लिक्विड को डिस्प्लेस करा, इस वजह से ये फोर्स लगा। अगर आप लिक्विड को डिस्प्लेस नहीं करते तो ये फोर्स नहीं लगता। सिंपल सीधी बात है, समझ में आ रहा है? अब कोई, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि कोई भी दो चीज, अगर दो पेड़ ऐसे हैं, आप उन्हें ऐसे टहनी को ऐसे हटाओ, मस्त, और छोड़ दो, वहीं खड़े रहो, क्या होगा? मजा कुछ हो, अलग ही मजा है, ब्याज वगैरह खूब करा, ठीक है, क्योंकि उसने रिस्टोरिंग फोर्स ले रखा है। अब इमेजिन करो वाटर के मॉलिक्यूल को आप ऐसे डाल रहे हो और हटा रहे हो। क्या कभी कोई बंदा आपकी सीट में बिल्कुल ऐसे ठूस के बैठे और आप बीच में आके बैठ जाए, तो आप अपने तो आप ऐसे करके उसे बेचारे को हटाने की कोशिश करोगे, तो वही बेचारा पानी कर रहा है। या कोई भी लिक्विड हम जिसमें कोई चीज डाली वो यही करेगा। समझ में आया? क्योंकि वो अनवांटेड चीजें है, उसको वो हटाने की कोशिश करेगा। अभी आप फिलहाल तो इतना ही समझिए, क्लास 9 के लिए इतना काफी, ठीक है। तो जब कोई चीज आप किसी भी लिक्विड में डालते हो, इवन मैं तो लिक्विड से ज्यादा बोलूंगा फ्लूइड, जो चीज हर चीज फ्लो कर सकती है, अभी हम इसे एयर में भी समझते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज जो भी फ्लो कर सकती है, अभी फिलहाल लिक्विड है, लिक्विड में डालेंगे तो लिक्विड क्या होता है? डिस्प्लेस। और लिक्विड की वजह से क्या होता है? आपको जगह लेना मांगता है। अब कोई डाउट किसी को? तो इसमें एक फोर्स लगती है जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? अपथ्रस्ट, जिसे आप बॉयंसी सबके नाम से भी जानते हैं। अब ये होता किसके बराबर है? तो ये वैसे अभी फिलहाल समझ लो, ये होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ये क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब बट अगर आपसे कोई पूछे कि आपने जब किसी पानी या किसी भी लिक्विड में बॉडी को डाला तो क्या डायरेक्ट अपथ्रस्ट अप्लाई हुआ? बट उससे पहले एक चीज और हुई, वो समझो। अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी लिक्विड में पूरी तरीके से डूबी हुई है। कैसे डूबी हुई है? पूरी तरीके से डूबी है। तो सबसे पहली चीज जो होती है, जो की फैक्टर आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ये बात आपको सबसे पहले समझनी है। अगर कोई भी चीज आपने किसी भी लिक्विड में डाली, वो पूरी तरीके से पानी के अंदर चली गई, तो वो उतना ही पानी को हटाएगी जितनी वो खुद है। भाई आप कितनी जगह लोगे? जितना मैं हूँ, इसमें कोई कॉमन सेंस ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे। नहीं, मैं आधी जगह ले लेता हूँ, मैं ऐसा एक पल पे खड़ा हो जाऊंगा। कोई है ऐसा? नहीं ना। आप जितने हो आप उतनी जगह लेते हो या नहीं लेते हो? भाई जितने आप हो अब ये थोड़ी क्या होगा यार कटोरी में दे दे, इसमें खा लेता हूँ। नहीं, आप जितने हो आप उतनी जगह लेते हो। वही कॉन्सेप्ट समझो, जब आप बॉडी को आपने लिक्विड में डाला तो उसने कितना पानी डिस्प्लेस करा, कितना वाटर कितना वो है। अगर वो पूरी तरीके से डूब गया तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? जितना वो है वो उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। ये बात समझ में आ रही है? ध्यान में उतर रही है? बात कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट तो यही है, इसी को यही है मेन चीज। इसके बाद इधर उधर की समझो। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब थोड़ी सी बात समझते हैं कि वेट क्या होता है। तो वेट और कुछ नहीं, m into g है,
मास इनटू ग्रेविटी। अच्छा एक फॉर्मूला और समझ लो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ अगर मास का फॉर्मूला निकालो तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी लिखो। तो अब भी जब भी वेट की बात करेंगे तो आप ये याद रखेंगे, मास इनटू ग्रेविटी हमने न्यूटन्स लॉ में बहुत पढ़ लिया। प्रेशर में क्या पढ़ना है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। तो अब आपको धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। आपका सबसे पहला रिएक्शन हो रहा है लिक्विड गैस, वो क्या है कि आपने जब कोई भी चीज लिक्विड के अंदर डाली तो उसकी वजह से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, और उस डिस्प्लेस लिक्विड ने के वेट ने आप पे फोर्स लगा। आपके एक्शन से क्या चीज हुई, आपके एक्शन से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, और उस डिस्प्लेस लिक्विड के वेट ने आप थ्रस्ट लगाया, रिएक्शन फोर्स बोल सकते हो, वो लगा। ठीक है, यहाँ पे एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन है, बट अभी फिलहाल ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। ये बात सबको समझ में है कि कोई बॉडी पानी के अंदर गई, लिक्विड के अंदर गई, तो उसने उतना ही डिस्प्लेस किया जितनी वो थी। ठीक है, तो इतनी बात आप समझो कि कोई भी चीज आपने लिक्विड में डाली, उसने लिक्विड को डिस्प्लेस करा। अब जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है वो अपनी जगह वापस लेना चाहता है, तो कितनी फोर्स लगाएगा, उसका सिर्फ एक, हर बॉडी के पास एक ही फोर्स होती है, उसका खुद का वजन है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। हम फोर्स जनरेट करते हैं, हम फोर्स जनरेट करते हैं, हमारे वेट के अलावा हमारे पास कोई फोर्स नहीं। मैं आपको आप 1 किलो का बाट रख दो तराजू पे, तो 1 किलो का बाट कितनी फोर्स लगाएगा, 1 kg अपने वेट के बराबर। ये थोड़ी वो तराजू पैसे ये तो नहीं होता ना, वो जितना वेट है उतनी फोर्स है। अब लिक्विड के पास भी क्या है, अपना वेट। अब लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ वो कितनी फोर्स लगाएगा, अपने वेट जितना डिस्प्लेस हुआ, वो सारे थोड़ी फोर्स लगाने पड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब इमेजिन करो आप रोड पे कोई बेचारे को यार हट्टा कट्टा तो घंटे टाइम ने 100 चाटा मार दिया, चलो ये तो होता रहता है। ठीक है, मोस्टली हमारे भाई मोहल्ले में ऐसे ही होता है। ऐसा मत कहो कि नहीं सर हम तो जाते रोकने, जरूर जाते हैं। आज तक रोड के बीच लड़ाई होती कोई जाता है? हाँ, एक आधा लोग आगे से वीडियो बना, वीडियो इंस्टा में डालेंगे। ठीक है, फिर जब वो अगला बंदे पे आता है, फिर तीसरे पे आता है, अच्छा ये सबको मार रहा है, हाँ इसे रोकना पड़ेगा, अब रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेचारे लिक्विड ऐसी है, बाकी सारे जिस लिक्विड को डिस्प्लेस करा वही लिक्विड बेचारा आवाज उठा रहा है, बाकी लिक्विड देख रहा है, रील बना रही है। समझ में आ रहा है? देखो ना क्या लिखा है, वेट ऑफ अ लिक्विड, या थ्रस्ट किस वजह से है, वेट ऑफ अ लिक्विड। भाई जिसको दिक्कत हुई उसी ने तो करा। मान लो तुम्हारे घर में वो एक मूवी आई थी अजय देवगन की, अतिथि कब जाओगे, देखी किसी ने? देखना। तो उसमें क्या होता है, एक पड़ोसी किसी के घर पे आके रहता है, हाँ मतलब एक बहुत दूर का रिश्तेदार आपके घर आके रह रहा है, तो पड़ोसी को थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम कैसे होगी, वो जिसके घर में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 हफ्ता, हाँ मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। फिर 1 हफ्ते बाद ये कब जाएंगे, यही बैठ गए। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस लिक्विड को आपने डिस्प्लेस करा वही फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, बाकी लिक्विड नहीं लगा। कोई डाउट? तो वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस को क्या मैं बोल सकता हूं, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। वो तो हाँ है ना? अब मजेदार बात सुनो, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड ये तो हम नहीं पता लगा सकते कौन सा लिक्विड है, वाटर है, मरकरी है, क्या है, बट ये तो अभी मैंने आपको बोला क्योंकि वो दोनों बराबर है, तो क्या डेंसिटी ऑफ बॉडी लिख दूं या नहीं लिख दूं? समझ में आई बात नहीं है? तो अब समझो, पहला कॉन्सेप्ट तो यही सीखा। तो सबसे पहला जो बॉयंसी लिखा था, बॉयंसी का मतलब होता है अपथ्रस्ट, यानी जो लिक्विड है वो एक फोर्स लगाता है ऊपर के डायरेक्शन में, अगर कोई बॉडी उसके अंदर इमर्ज है, फुल्ली पार्शली, ये बाद में डिसाइड होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये जो बॉडी पे फोर्स लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में, ये है क्या? इट्स अ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ये फोर्स क्या है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ये मैंने बात बताई। और ये वेट का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ही रहते हैं, फिर बाद में समझेंगे। ठीक है,
सही है। अब आर्किमिडीज ने क्या कहा? आर्किमिडीज ने कहा कि when a body is fully or partially immersed in a liquid, it experiences an upward force due to the weight of liquid displaced. Experience an upward force by the weight of a liquid displaced. जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसके, इसी को रिफ्रेम करके कुछ बुक्स बोलती हैं कि अगर हमने एयर में वजन नापा, एयर में मान लो 10 न्यूटन वजन आया, अब इमेजिन करो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम ऐसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पे नापा, यहाँ पे आया 10 न्यूटन, पानी में डाला 8 न्यूटन, क्यों है जी? यहाँ पे और यहाँ पे कम क्यों हो गया? यहाँ प्लस आ गया और उसने कितना कम कर दिया? 2 न्यूटन कम कर दिया, यानी इसका मतलब अपथ्रस्ट 2 न्यूटन की, इसका मतलब अपथ्रस्ट कितनी थी? 2 न्यूटन। तो यहाँ से एक और फिनोमेना निकल के आ जाता है। क्या फिनोमेना निकल के आता है कि एयर में वेट निकालो, पानी में वेट निकालो, माइनस मार दो, लिक्विड कितना अपथ्रस्ट लगा रहा है वो आपको पता चल जाएगा। समझ में आया? क्योंकि देखो अपथ्रस्ट के अलावा कोई और रीजन नहीं है जो इसने इसके वजन को कम करा। तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि भाई साहब यहाँ लगाओ ओवरफ्लो कैन। क्या लगाओ? इसे यूरेका कैन भी कहते हैं अगर आपको पता हो, ठीक है, लगाओ। उनने कहा जैसे ही पूरे गले तक भर दो, भर दिया इन्होंने पूरे गले तक। अब ताक दो पत्थर में, अब यहाँ थोड़ा पानी निकल गया। बड़ी मजेदार बात होने वाली है, सुन लो, ठीक है। उनने कहा इस पानी का वजन नापो, उनने इस पानी का वजन नापो, सोचो कितना है? क्यों? मैंने अभी क्या लिखा है? अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है? पिक्चर को जोड़ने की कोशिश करो। ये क्या था? सोलो एयर में वेट, ठीक है। ये किस में था? लिक्विड में वेट, वाटर मत बोलो, लिक्विड में वेट, ठीक है। अब लिक्विड में वेट क्यों कम हुआ? क्योंकि अपथ्रस्ट था। बिना अपथ्रस्ट के लिक्विड में वेट कम नहीं होता। ये बात समझ में आया? तो अपथ्रस्ट लग रहा है, यानी यहाँ जो वजन में कमी आई वो किसकी वजह से आई? अपथ्रस्ट। तो अब लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ उसका वजन नापा, वो भी कितना आया? 2 न्यूटन। क्या समझे कि 2 न्यूटन जो वजन बाहर निकला, ये अब यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। तो वहां से आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल बनाया कि द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, और इज ड्राइव फ्रॉम अपथ्रस्ट। वो ही अपथ्रस्ट है और कुछ नहीं। कि आप जब भी कोई बॉडी को पानी में सबमर्ज करते हो, चाहे पूरा या थोड़ा सा कैसा भी, वो पानी डिस्प्लेस करता है, और जो पानी डिस्प्लेस करता है वही उस बॉडी पे क्या लगाता है? एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, और वो किसके इक्वल होता है? weight of a liquid displays. When a body is fully or partially immersed in a liquid, it experiences an upward force due to the displaced liquid, and this is what? The weight of liquid displaced. वो किसके इक्वल है? weight of liquid displaced. बस इतनी सी बात थी यार। अब ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? अब यहाँ पे अगर ये धागा है तो इधर अगर 10 न्यूटन नीचे वेट लग रहा है तो धागे पे टेंशन कितनी होगी? 10 न्यूटन। कुछ न्यूमेरिकल्स में ऐसा ही गिवन है कि धागे में टेंशन कितनी है? 10 न्यूटन। तो धागे में अगर 10 न्यूटन फोर्स है, इसका मतलब वो किसकी वजह से आया? 10 न्यूटन वेट है उसका। अब फिर यहाँ पे बोला पानी में डालने का तब की उसका कितनी है? 8 न्यूटन। तो इसका मतलब वो वेट की बात करें, और ये कौन सा वेट होता है? दिस इज कॉल्ड एपरेंट वेट। ये कौन सा वेट कहलाता है? एपरेंट। तो अब यहाँ पे एक बात समझो, ये कौन सा था? रियल वेट W। ये कौन सा? वेट इन एयर, या रियल वेट में बोल सकते हो, वेट इन एयर या रियल वेट। W डैश क्या है? ये वेट इन लिक्विड, जिसे आप एपरेंट वेट भी बोलोगे। क्या बोलोगे? एपरेंट वेट। ये असली का नहीं है, बस आपको महसूस होता है कि ऐसा हुआ है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि रियल वेट में से आपने क्या मैनेज कर दिया? तो अगर मैं अपथ्रस्ट का फॉर्मूला पूछूं, अपथ्रस्ट को इधर ले जाओ, तो W माइनस W डैश इक्वल टू अपथ्रस्ट बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? तो यही तो है अभी आपने जो मैंने आपको बोला। देखो, तो अपथ्रस्ट निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास। पहला, वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो वो निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है? हवा में जो वजन है उस बॉडी का वो निकालो, और लिक्विड में जो वजन है वो निकालो, दोनों को अगर तब भी आप अपथ्रस्ट निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? लास्ट, अब
चलो आप बात करते हैं 3 स्टेज की, जब बॉडी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हो, कुछ डूबी हुई थी पूरी डूबी। तो अब समझो ये चीज और ये चीज यानी ये वेट इसका कैसे करते हैं। अभी पहले इन दोनों की बात करते हैं। तो देखो अब थ्रस्ट 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, डेंसिटी, वॉल्यूम और ग्रेविटी। अब ग्रेविटी तो आप और मैं चेंज करेंगे नहीं, यस सर। चेंज करना है तो बहुत बड़ा फैक्टर लाना पड़ेगा कि पोल्स पे जाओ, इक्वेटर पे जाओ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब बनता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, इसकी बात अभी हम करने वाले हैं। उससे बड़ा फैक्टर आ जाता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर डेंस, अभी मैं अगर बोलूं कि बॉडी पे आप बॉडी पूरी तरीके से किसमें ये मर्ज है लिक्विड में, दयाल साहब इधर, ठीक है। तो अगर वो पूरी तरीके से लिक्विड में है तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ। बराबर होगा, समझे या नहीं समझे। तो अगर मैं कहूं कि सर वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, अरे वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो सेम ही है, ठीक है। तो आप अगर जितनी बड़ी बॉडी है उतना लिक्विड तो डिस्प्लेस करेगा, उससे ज्यादा कर नहीं सकता ना उससे कम कर सकता। तो ये फैक्टर भी आपने बांध दिया, जैसे ग्रेविटी बांधी वैसी बन गई। अब आते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाँ, अब अगर डेंसिटी जो आपका आर्टिकल है उससे कैसी है, भारी, जैसे आयरन बॉल को पानी में डालो वो डूब जाती है, बट वही आयरन बॉल को मरकरी में रखो वो तैरती है। मरकरी की डेंसिटी आयरन से ज्यादा होता है। तो 3 फैक्टर पर डिपेंड तो कर रहा है, उसमें से एक फैक्टर तो बेचारा बेकार है, ग्रेविटी, उसका कोई इज्जत ही नहीं। अब आओ 3 केसेस के बारे में बात करते हैं। पहला केस जब वो पानी में बिल्कुल डूबी हुई है ऐसे पड़ी, ठीक है। दूसरा केस जब वो बिल्कुल सरफेस से टच है, और तीसरा केस जब वो थोड़ी सी पानी में और थोड़ी सी पानी में या लिक्विड के बाद। तो ये वाले केस की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वेट बहुत ज्यादा होता है अब थ्रस्ट लग तो रहा है बट अब वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो डूबता चला जाएगा। इक्वल नहीं है, वो डूबता जाएगा, मतलब वो बिल्कुल कहाँ चला जाएगा, सतह पे, बिल्कुल सतह पे जाएगा। मतलब बीच में छोड़ दे बट वो जाएगा कहाँ, बिल्कुल सरफेस पे। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। ये क्या, अपथ्रस्ट इज मोर देन वेट। हम बोलते जरूर यही है कि अपथ्रस्ट इज मोर देन वेट, बट ये उसका डायग्राम नहीं होता। समझो इसके 2 डायग्राम, ये जो सिचुएशन है ये डायग्राम क्या बताएगा, और ये जो आप बोल रहे हो ये क्या है। ये जो आप बोल रहे हो इसका मतलब अब समझो, इसका मतलब है कि आपने पानी के अंदर पूरी बॉडी को ले जाकर छोड़ा, अब अपथ्रस्ट ज्यादा है वेट से। आप समझ रहे हो, आपने पूरी तरीके से बॉडी को कहां ले गए, लिक्विड के अंदर, और उस वक्त अपथ्रस्ट क्या था, वेट से ज्यादा। तो कहां ले जाएगा बॉडी को, ऊपर या नीचे। अगर मैं कहूं मैंने सतह पे ले जाके इसे भी छोड़ा था बट वेट ज्यादा था, अपथ्रस्ट कम था, तो बॉडी को नीचे ले गया वो बिल्कुल जमीन तक। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं छोड़ूंगा तो ऊपर आएगा। अब ऊपर आएगा तो पानी से, ऐसा पानी तो कूदता हो तो नहीं निकल जाए, तो ऊपर आया हल्का सा, समझे है, वो थोड़ा सा ऊपर आया। अब ऊपर जब वो आ रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब इस वक्त अभी तक देखो पूरी बॉडी का थोड़ा सा पार्ट ही लिक्विड में है। इसका मतलब क्या है, जो पार्ट पानी में या लिक्विड में डूबा हुआ है सिर्फ उतना ही पार्ट लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, बाकी पार्ट नहीं कर रहा है। तो अब तक जो हमने एक बात पढ़ी थी कि वेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी या इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी। समझ में आई बात या नहीं है, ये आपको बात जोड़ना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ बॉडी के इक्वल नहीं होता। हमने, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बोला लिखा था, मैंने कहा मान लो बॉडी कहाँ है, पूरी पानी में, तब तो इक्वल था। बट अब समझना है, ये वाले जब केस बोलते हो और आप ये बनाते हो, ये गलत है। क्योंकि इस केस में क्या है पता है, इस केस में क्या है, इस केस में भी अपथ्रस्ट और वेट बराबर है, इस केस में भी बराबर है। फ्लोट कर रहा है ना। अगर मैं आपसे बोलूं फ्लोट करते वक्त क्या केस होता है, फ्लोट करते वक्त केस होता है अपथ्रस्ट और वेट क्या हो, यही होता है फ्लोटिंग का केस।
ये केस था एक्चुअल में कि अपथ्रस्ट बहुत ज्यादा था, तो पानी को क्या करेगा, जब आप उल्टे मग्गे को ले जाते हो तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, अपथ्रस्ट बहुत हो जाएगी, क्योंकि पानी तो बहुत डिस्प्लेस कर रहा है वो, बट उसका वजन कम है क्योंकि उसके अंदर आपने क्या भर रखी है, एयर, उसका वजन कम है, बट आप जैसे उसे छोड़ते हो वो ऊपर आ जाता है, और ऊपर आके फिर वो रुक जाता है, टहलता रहता है, क्योंकि अपथ्रस्ट ऑफ वेट उसका बराबर हो गया। समझ में आ रहा है बातें नहीं? इस चीज में वो था, जैसे आपने उसे छोड़ा वो ऊपर आया और अपने आप को एडजस्ट कर लिया इतना, वो क्या कहना मांग रहा है कि अब जितना बॉडी में पार्ट बॉडी लिक्विड में डूबा हुआ है, इतना पानी डिस्प्लेस हो रहा है, इतना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, और इतना ही लिक्विड काफी है इसके वजन के। देखो लिक्विड डिस्प्लेस होता है क्या लगा था, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। वो अपथ्रस्ट इसके वेट के बराबर है जब वो थोड़ा सा ही डूबा हुआ है। कैसा डूबा हुआ है? थोड़ा सा। अगर वो थोड़ा सा ही डूबा है तो उस वेट के क्या हो गया, इक्वल। ये केस नहीं है, बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो लास्ट में बोला है फ्लोटेशन, वो कौन कौन से प्रिंसिपल है? दो ही केस बोलते हैं ये दोनों, बट आपको समझना है कि ये वाला केस में जब डायग्राम आप बनाते हो तो एक्चुअल में डायग्राम ये है, बट जब वो ऊपर आ जाएगा तो क्या करेगा, थोड़ा सा ही पार्ट डूबेगा और वो उसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? समझ में आया? तो अगर मैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन पूछूं तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में सिंपल सा है कि वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू व्हाट, बस। इस वक्त एपरेंट वेट क्या होता है? 0। दोनों बराबर है ना। एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या था, वेट और अपथ्रस्ट से माइनस करो, दोनों इक्वल है, माइनस करो क्या है, 0। तो अगर मैं उस समय धागा टांग दूंगा, धागे को टेंशन कितनी होगी, 0। क्लियर है? नोट करो।